एक अरबपति की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई, लेकिन उसकी संपत्ति के बंटवारे ने सबको हैरान कर दिया। उसके अशिक्षित बेटे को 3 करोड़ मिले, उसकी पत्नी को सारी संपत्ति और शेयर विरासत में मिले, और यहां तक कि एक स्थानीय चैरिटी को भी दान मिला। हालांकि उसकी प्यारी बेटी को सिर्फ एक पुराना तहखाना मिला। हालांकि वह महिला संपत्ति के इस बंटवारे से बहुत असंतुष्ट थी, लेकिन उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह उसके पिता की वसीयत थी। हालांकि जैसे ही वह महिला निराश होकर जाने वाली थी, उसे अचानक एक वकील ने अपने पास बुलाया। वकील ने उसे एक सीलाबंद फाइल बैग देते हुए कहा कि यह उसके पिता ने उसके लिए खास तौर पर छोड़ा है और इसमें वह सब कुछ है जो वह जानना चाहता था। जवाब सुनकर हैरान महिला ने धीरे से फाइल बैग खोला। अप्रत्याशित रूप से अंदर सिर्फ एक चाबी और एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव थी। यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, महिला ने जल्दी से यूएसबी फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में डाला। अंदर उसके पिता द्वारा अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो था। वीडियो में पिता ने तहखाने विशिष्ट स्थान बताया और कहा कि उसने यह तहखाना उस महिला को इसलिए दिया क्योंकि उसमें एक रहस्य छिपा था जिसे उसने 30 सालों से छिपा कर रखा था। उसे उम्मीद थी कि महिला उसके लिए इसे गुप्त रखेगी। यह देखकर महिला बहुत उलझन में पड़ गई कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। क्या तहखाने में कोई अज्ञात खजाना छिपा हो सकता है? तहखाने का रहस्य जानने के लिए महिला भोर में चुपचाप पीछे के पहाड़ पर चली गई। वीडियो में अपने पिता द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए उसने जल्दी से रहस्यमयी तहखाना ढूंढ निकाला। फिर उसने ताले में चाबी डाली और धूल भरे स्टील के दरवाजे को खोला। अंदर छिपे खजाने का पता लगाने के लिए महिला हिम्मत करके अंदर गई। हालांकि अंदर घना अंधेरा था और वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। सौभाग्य से तहखाने में बिजली उत्पादन प्रणाली लगी हुई थी, जिससे महिला स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। हालांकि जब वह तहखाने के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति को रहते हुए पाया, महिला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी पर निश्चल बैठा है। उसने यह देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि क्या वह अभी भी सांस ले रहा है। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल महिला डर के मारे बेसुध हो गई। उसने तहखाना बंद किया और बिना पीछे देखे घर भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता, जो हमेशा उससे प्यार करते थे, इतने बूढ़े आदमी को अपनी विरासत में क्यों छोड़ गए। घर लौटकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने की योजना बनाई। लेकिन जब उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे वीडियो में राज रखने को कहा था, तो उसने हार मान ली। इस समय उसके भाई ने भी देखा कि महिला का चेहरा थोड़ा अजीब था। उसने सोचा कि महिला अपने पिता की विरासत के बंटवारे से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने उसे आधी विरासत देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि महिला ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसके पिता ने विरासत को इस तरह बांटने का कोई कारण जरूर होगा। अब अगर हमें तहखाने का राज जानना है, तो हमें पहले उस बूढ़े आदमी का राज जानना होगा। वह बूढ़ा आदमी कौन है? घर लौटने के बाद महिला ने पिस्तौल निकाली और फिर से रहस्यमयी तहखाने में चली गई। बूढ़े आदमी को उसकी पहचान न पहचानने देने के लिए उसने एक नकाब भी पहन लिया। अप्रत्याशित रूप से यह बूढ़े व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने एक नजर में ही महिला को पहचान लिया और उसके परिवार और उनके व्यवसायों के नाम भी सही सही बता दी। यह स्पष्ट था कि इस बूढ़े व्यक्ति की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी। यह सुनकर महिला ने सीधे बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि उसका नाम क्या है और उसे यहां क्यों बंद कर दिया गया है। अजीब बात यह थी कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे असमंजस में रखा और कहा कि अगर महिला को जानना चाहती है तो उसे पहले उसके लिए कुछ स्वादिष्ट खाने पीने का सामान खरीदना होगा। बूढ़े व्यक्ति की पहचान जानने के लिए महिला को उसके लिए कुछ खरीदना पड़ा। उसके मनोरंजन के लिए फिर से तहखाने में कुछ खाना लाया गया। बूढ़े व्यक्ति ने भरपेट खाना पीना खत्म कर लिया और उसने एक ऐसा राज खोला जो उसने 30 साल से छिपा रखा था। पता चला कि उस बूढ़े व्यक्ति का नाम लाओ मान था। 30 साल पहले वह अपने पिता का एक अच्छा भाई था, लेकिन एक दुर्घटना ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया। उस रात वे अभी शराब पीकर घर जाने वाले थे कि अचानक सड़क पर एक राहगीर से टकराकर उनकी मौत हो गई। बूढ़ा आदमी उस समय पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन अमीर आदमी ने उसे मना कर दिया। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, वे सब मिलकर मृतक को संदूक तक ले गए, एक गहरे पहाड़ पर भागे और जल्दी से शव को दफना दिया। उन्हें लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन अमीर आदमी को डर था कि बूढ़ा आदमी बात लीक कर देगा, इसलिए उसने एक लाठी उठाई और पीछे से उस पर हमला कर दिया। आखिरकार उसने उसे इस तहखाने में बंद कर दिया। बीत्यांजी ने उसके लिए खाना लाया और उसे 30 साल की कैद में डाल दिया। हालांकि यह सुनकर महिला को बूढ़े आदमी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके पिता आमतौर पर बहुत नेक दिल थे और हत्यारा नहीं हो सकते थे। हालांकि बूढ़े आदमी की अगली बात सुनकर महिला हैरान रह गई। बूढ़े आदमी ने बताया कि महिला को विरासत का हिस्सा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके अमीर पिता का जवानी में दूसरी औरतों के साथ संबंध था और उन्होंने बाहर एक रखेल भी रखी थी। महिला की विरासत का सारा सामान अमीर आदमी ने अपनी रखेल को दे दिया। यह सुनकर महिला तुरंत भड़क गई और बूढ़े आदमी को घूरने लगी। यह बकवास था। उसे विश्वास नहीं था कि उसके पिता उसकी मां को धोखा देंगे। बूढ़े ने यह देखकर कुछ नहीं कहा। बिना कुछ और बताए महिला को उसके पिता के प्रेमी का पता बता दिया गया और कहा गया कि अगर उसे विश्वास नहीं है तो वह उस पते पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकती है। अपने पिता का नाम साफ करने के लिए तहखाने से बाहर आने के बाद महिला ने सबसे पहले उसके बताए पते पर जाकर बूढ़े के घर का रुख किया। दरवाजा खोलने वाली महिला निश्चित रूप से उसके पिता की ही उम्र की एक महिला थी। अप्रत्याशित रूप से जब महिला ने अपने पिता का नाम सुना तो उसने शुरू में यह दिखावा करना चाहा कि वह उन्हें नहीं जानती, लेकिन जब महिला पलटी तो उसने देखा कि मेज पर रखी बच्चे की तस्वीर आश्चर्यजनक रूप से उसके पिता से मिलती जुलती थी। इस समय तक महिला ने सच्चाई नहीं छिपाई और दावा किया कि यह उसका सौतेला भाई है और यह भी स्वीकार किया कि उस अमीर आदमी ने उसे 10 अरब की विरासत दी थी। यह सुनकर उस औरत पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसे इतनी बेचैनी हुई कि उसकी सांस रुक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके मन में जो आदर्श पिता था वह असल में एक घटिया और चंचल स्वभाव का इंसान था। यह समझने के बाद कि बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, महिला फिर से तहखाने में लौट आई और इस बार उसने बूढ़े आदमी की बेड़ियां खोलने में मदद करने की योजना बनाई। पता चला कि वह दूसरे पक्ष से यह पूछने की योजना बना रही थी कि वह उसे उस स्थान पर ले जाए जहां उन्होंने शवों को दफनाया था, ताकि वह पूरी तरह से जांच कर सके कि बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा था वह सच था या नहीं। अगर कब्रिस्तान में हड्डियां नहीं है तो यह साबित होता है कि बूढ़े ने जो कहा वह झूठ है। जैसे ही दोनों धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकले, बूढ़ा इतना उत्साहित हुआ कि जोर से हंस पड़ा, क्योंकि 30 से ज्यादा सालों में पहली बार उसने बाहर ताजी हवा में सांस ली थी, जिससे उसे बहुत सुकून मिला। हालांकि अभी मजे करने का समय नहीं है।
सबसे जरूरी बात यह है कि तुरंत पुष्टि की जाए कि उसने और अमीर आदमी ने शव को दफनाया है। बूढ़े आदमी की याददाश्त के साथ दोनों जल्द ही उस साल के कब्रिस्तान पहुंच गए। अनुमानित स्थान निर्धारित करने के बाद बूढ़े आदमी ने महिला को खुदाई शुरू करने का इशारा किया। हालांकि 1 घंटे से ज्यादा खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब महिला को लगा कि बूढ़ा आदमी उसे चिढ़ा रहा है तो अगले ही पल फावड़े का निशाना किसी चीज से टकराया। यह देखकर महिला जल्दी से नीचे झुकी और गौर से देखा तो पाया कि यहां सचमुच एक कंकाल दबा हुआ था। इस तरह उसका अमीर पिता वास्तव में एक हत्यारा था जिसने हत्या करके शव छिपा दिया था। वह डर गई और जल्दी से मिट्टी वापस गाड़ दी और बूढ़े आदमी को जमीन पर सरपट पड़ा दिया। बूढ़े आदमी को वापस तहखाने में ले जाया गया। हालांकि इस समय बूढ़े आदमी ने महिला से उसे बाहर निकालने की विनती की, लेकिन महिला ने उसे इस बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं बताई, ये कहते हुए कि वह अकेला ही रहस्य जानता है। अगर उसने ये बात लीक कर दी तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, इसलिए महिला ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सुनकर अप्रत्याशित रूप से बूढ़ा आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा और डर के मारे महिला से उसे छोड़ देने की विनती करने लगा, कसम खाकर कि वह कभी रहस्य नहीं बताएगा। महिला ने यह देखा और उसे दया आ गई, लेकिन अपने परिवार की खातिर उसने गुप्त कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। घर लौटने के बाद महिला को बहुत कष्ट सहना पड़ा और उसने अपने भाई से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार लिए। फिर वह तहखाने में लौट आई। महिला ने बूढ़े आदमी के लिए एक निजी जेट तैयार किया था, इस उम्मीद में कि वह 3 मिलियन डॉलर लेकर देश छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। बूढ़ा आदमी दृढ़ता से सहमत हो गया। महिला को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया।